नमस्कार साथियों। आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में दूसरे महत्वपूर्ण विचारक और स्मृति साहित्य की अग्रिम श्रृंखला में आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य और कौटिल्य के उपनाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विवेचित सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चिंतन के बारे में परिचर्चा करेंगे। इस पहले व्याख्यान में हम कौटिल्य के धार्मिक और सामाजिक चिंतन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है, उसकी मूल पांडुलिपि जो 12वीं शताब्दी के बाद हमारे पास नहीं थी, उसे मैसूर की लाइब्रेरी के अंतर्गत आर श्याम शास्त्री के द्वारा 1905 में खोजा गया है और उन्होंने उस मूल पांडुलिपि जो संस्कृत भाषा में लिखी गई, उस गद्य और पद्य शैली में लिखी गई अर्थशास्त्र का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और यह पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। आर श्याम शास्त्री ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, संस्कृत में जो है उसको इंग्लिश में अनुवादित किया गया है और आर श्याम शास्त्री के द्वारा इसे खोजा भी गया है और अनुवादित किया गया है। अर्थशास्त्र हिंदी और इंग्लिश में इसका नाम है, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थ का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विषय, परंतु यह केवल अर्थ का अध्ययन करने वाला विषय, अनुशासन या शास्त्र नहीं है, अपितु इसकी मुख्य विषय वस्तु राजनीति और शासन कला है। तो अर्थशास्त्र किस विषय वस्तु पर केंद्रित है? मूल रूप से राजनीति और शासन कला। हम कह सकते हैं कि ये शासन का विज्ञान है, साइंस ऑफ गवर्नमेंट है। शासन कैसे किया जाए, इस विषय का अभिव्यक्त करने वाला विषय शास्त्र या अनुशासन है। आइए साथियों, इसके बारे में जो जानकारी है वो कौन से स्रोत से हम प्राप्त कर सकते हैं? इंग्लिश में नंबर 1 आर श्याम शास्त्री ने खुद जो ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया है, ये आर श्याम शास्त्री अर्थशास्त्र। नंबर 2 संस्कृत से हिंदी में जो अनुवाद किया है वो मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन से श्री यतु प्राणनाथ विद्यालंकार प्रोफेसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इसे अनुवादित किया गया है, वो भी है। तीसरा, सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, जो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। ये मुख्य सोर्स हैं जिनसे कौटिल्य के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दर्शन या चिंतन के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, हम संदर्भित पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। हर बार मैंने कहा है कि ये व्याख्यान माला जो राजनीति विज्ञान है, वह ट्रूथ ऑफ नॉलेज और व्हाट इज द ट्रूथ और व्हाट इज द नॉलेज क्या है, इस श्रृंखला पर आधारित है। कुछ व्याख्यान जो कॉम्पिटिटिव टाइप्स एग्जाम्स के होते हैं, परंतु इस चैनल का उद्देश्य प्रतियोगिता नहीं है, ये क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सृजन है और ज्ञान की वस्तु स्थिति और यथार्थ को सामने लाने का एक माध्यम है। और उस ज्ञान में भी केवल एक पक्ष को नहीं जो लिखा और पढ़ा जाता है, ये पढ़ा और लिखा हुआ उसके बाद आपके साथ शेयर साझा किया जाने वाला माध्यम है। तो साथियों, जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये ग्रंथ लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। इस पुस्तक के लेखक आचार्य विष्णुगुप्त थे, जिन्हें चाणक्य और कौटिल्य के उपनाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये खुद एक विवादास्पद स्थिति है कि ये 3 नाम हैं या एक ही नाम है। कुटिल वंश और ऋषि चाणक्य के परिवार में जन्म लेने के कारण इसे कौटिल्य के उपनाम से भी जाना जाता है। आचार्य विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है। ये प्राचीन भारत के ब्राह्मण साहित्य के लेखक हैं, जो विशेष रूप से चिंतन, सृजन
और कल्पना पर ज्यादा आधारित रहा है, परंतु मनुस्मृति की तुलना में यह ग्रंथ राजतंत्र के अधिक नजदीक है, वास्तविकताओं के अधिक नजदीक है। और उस समय क्या समाज व्यवस्था थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या धार्मिक व्यवस्था थी, उसे एक अधिकांश सही स्वरूप में प्रस्तुत करता है। तो अर्थशास्त्र जो लिखी गई उस पुस्तक का मूल जो विषय है, केंद्र जो मैंने पहले ही बताया, वह राजनीति एवं शासन कला है, अर्थ नहीं है। दूसरा, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में जो पार्ट होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, वो 15 वॉल्यूम है, जिन्हें अधिकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले अधिकरण को विनय अधिकरण भी कहा जाता है। लगभग 150 चैप्टर हैं और 180 सेक्शंस हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। तो 6000 श्लोक, लगभग 180 खंड और 150 चैप्टर और 15 वॉल्यूम वाला एक बड़ा ग्रंथ अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जब ये अर्थशास्त्र लिखा गया तो इसके लेखक आचार्य विष्णुगुप्त उस समय मगध राज्य में मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसको आप कह सकते हो, उस समय आज के नहीं, मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ हुआ करते थे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये काले रंग के कुटिल ब्राह्मण थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए थे। इनका रंग इतना काला था कि नंद राजा ने इनको अपमानित किया, नंद वंश के राजा घनानंद ने अपमानित किया और उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में नंद राजवंश का अंत किया गया। लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास घनानंद नाम के अंतिम नंद राजा को पराजय का सामना करना पड़ा और तत्कालीन जनपद मगध जनपद पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हुआ और पाटलिपुत्र इसकी मुख्य राजधानी क्षेत्र और दरबार का क्षेत्र रहा है। तो साथियों, लगभग 323 ईसा पूर्व से लगभग 185 ईसा पूर्व तक भारत में मौर्य साम्राज्य का शासन रहा है। मौर्य साम्राज्य पहला साम्राज्य था जिसने एम्पायर के रूप में भारत की जमीन पर राजतंत्र को बड़े स्तर पर स्थापित किया, या राजनीतिक एकता भी से कहा जा सकता है। साथियों, लगभग 323 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण मंत्री कौटिल्य के शिक्षाओं से चलते थे, परंतु उन्होंने अंतिम रूप से जैन धर्म को अपनाया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक महान के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसका साम्राज्य बड़े स्तर पर प्रचारित रहा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अंततः वो ब्राह्मण धर्म के साहित्य से चल रहे थे, परंतु हिंसा अधिक होने से या वह साहित्य हिंसा पर आधारित होने से अंतिम रूप से अपने दादा की तरह उसने एक दूसरा धर्म अपनाया जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र महिला का बेटा बताया गया है, परंतु बौद्ध साहित्य उसे क्षत्रिय बताते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया और सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद वार ऑफ कलिंग 261 बीसी 261 ईसा पूर्व के आसपास के इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया, शांति की नीति को अपनाया, अहिंसा की नीति को अपनाया। सच्चे अर्थों में ये बौद्ध धर्म अहिंसा का प्रतिपादक है। जिस अहिंसा के लिए हम गांधी को जानते हैं, वह इस बौद्ध धर्म के लगभग 2500 साल बाद अहिंसा को दोबारा शुरू किया गया। एक तरह से वह साहित्यिक प्रतिबिंब था, साहित्यिक प्रतिलिपि थी, साहित्यिक नकल थी गांधी के द्वारा बौद्ध साहित्य की, जो अहिंसा को 20वीं शताब्दी में आगे लेकर गई। तो साथियों, तक्षशिला वह क्षेत्र था जहाँ ज्ञान और विज्ञान के नाम से इसे जाना जाता था और जहां से जो शासन की नीतियां इन्होंने सीखी उन्हीं को अप्लाई किया।
इस ग्रंथ के बारे में और इस साम्राज्य के बारे में, विशेष रूप से साम्राज्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में, जैन और बौद्ध साहित्य में, संगम साहित्य में और विदेशी साहित्य में इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर विस्तार से बात करें तो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इसके साक्ष्य विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में, कलहण की राज तरिंगिणी में, पतंजलि की महाभाष्य में, सोमदेव की कथा सहित सागर में, पौराणिक साहित्य में विष्णु पुराण में इसका जिक्र किया गया है। बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यदान, अशोक वंदना, महाबोधिवंशा, दिग्निकाय और मिलिंद पाहनों में इसका जिक्र मिलता है। जैन साहित्य में भद्रबाहु के कल्पसूत्र, हेमचंद्र सूरी के परिशिष्ट पर्व और संगीत साहित्य में ममूलनार, अहनुनूर तथा कपिलान का परनार तथा विदेशी स्रोतों में यूनानी चिंतक मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य, शिलालेख, अभिलेख, ताम्रलेख, सिक्कों, आर्कियोलॉजी में बड़े स्तर पर मिलते हैं। तो ये एक यथार्थ के बहुत नजदीक था, जैसे कि सुकरात से पश्चिमी दुनिया में प्लेटो इन दोनों से ज्यादा जो यथार्थवादी था, रियलिस्टिक था, दैट वाज अरिस्टोटल। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है इन अन्य शास्त्रों की तुलना में ज्यादा रियलिस्टिक था, जो तत्कालीन व्यवस्थाओं के बारे में हमें विवरण प्रदान करता है। तो आइए साथियों, इस पुस्तक में जो धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक चिंतन है वो किससे जुड़ा हुआ है। पहले ब्रीफ में तीनों के बारे में, फिर हम धार्मिक चिंतन और सामाजिक चिंतन पढ़ेंगे, दूसरे व्याख्यान में राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ राज्य उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत नहीं मानकर राज्य उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, इसलिए मैंने कहा रियलिस्टिक से ज्यादा यथार्थवादी है। राजा को देवता के रूप में प्रेजेंट न करके जन रक्षक और एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि राजा का सुख और दुख प्रजा के सुख और दुख से जुड़ा होता है। राजा प्रजा का संरक्षक होता है, वह प्रजा की इच्छा से ही राजा बनता है। वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया गया है। महिला और शूद्र वर्ण की वैसी स्थिति है, आश्रम प्रणाली वैसी रखी गई है। राजमंडल का सिद्धांत, धर्म और दंड का सिद्धांत, 60 गुण्य नीति, 4 उपाय और अन्य जो मनुस्मृति की तरह है वैसे, और ब्राह्मण साहित्य हम कह सकते हैं उसमें जैसा था लगभग वैसा ही इसमें रखा गया, कोई विशेष बदलाव नहीं है। उस समय की व्यवस्था में पहली बात तो राजतंत्र था, और दूसरी बात जो उस समय के शासक को निर्देशित करने वाले और राज्याभिषेक करने वाले जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, ब्राह्मण वर्ण से थे, और उनकी ब्राह्मण वर्ण की जो मूल संरचना है, जो उनका मूल साहित्य है, वो जिस वर्ण व्यवस्था पर आधारित है उसको ही लगभग आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अगर धार्मिक चिंतन करें तो यहाँ ज्ञान की 4 शाखाओं का वर्णन किया गया, आन्वीक्षिकी, तरी, वार्ता और दंड नीति। साथियों, आन्वीक्षिक सामान्यतः ब्राह्मण साहित्य का मुख्य भाग है। त्री के अंतर्गत 3 वेदों को शामिल किया गया है। वार्ता में कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय की बात कही गई है, और दंड नीति में जो धर्म है उसकी रक्षार्थ दंड का प्रयोग करने की बात कही गई है। तो ज्ञान की 4 शाखाएं क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रिवार्ता और दंड नीति। त्रिवेदज्ञ में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया गया है। चौथे वेद को शामिल नहीं किया, 3 वेदों को शामिल किया गया है। आन्वीक्षिकी मूल जो साइंस ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हो आधार है, और ये तीनों सभी जो हैं आन्वीक्षिकी, त्रि और वार्ता, वो दंड नीति के संरक्षण में ही रहती हैं। तो दंड नीति जो चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण नीति मानी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। दंड नीति की रक्षा में ही आन्वीक्षिकी, त्रि और वार्ता की रक्षा संभव है, उस दीवार के पीछे ही रक्षा हो सकती है। धर्म, कौटिल्य ने सेम राजधर्म और प्रजाधर्म की बात कही गई है। संस्कृत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार धर्म का मतलब यहाँ आचरण के अच्छे नियमों, नैतिक नियमों, मानवीय परोपकार से बात कही गई है। लेकिन धर्म राजा और प्रजा दोनों के लिए है, और दोनों इसका पालन करें, यह कौटिल्य ने कहा है। धर्म और दंड नीति, तो धर्मस्य मूलम सुखस्य और सुखस्य मूलम अर्थस्य, अर्थस्य मूलक, तो दंड नीति जो है वो दंड के लिए, धर्म के लिए प्रयोग की जाती है। इसलिए कौटिल्य ये भी कहते हैं कि दंड नीति
सर्वनाश का और सृजन का आधार है। अगर दंड नीति का प्रयोग धर्म के अनुरूप किया जाता है तो वह राजा यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, और अगर दंड नीति का प्रयोग अधर्म के लिए किया जाता है, धर्म के विरुद्ध किया जाता है, तो उस राजा को कुख्यात व भोगा प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, उसके अपयश हो जाएगा और उसके राज्य का भी विनाश हो जाएगा। स्वधर्म का मतलब यहाँ राजा और प्रजा के साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था है उसके धर्म की बात कही गई। हालांकि राजा को यहाँ देवी स्तुति के रूप में न मानकर उन्होंने केवल समझौते सिद्धांत के समर्थन के माध्यम से माना है। हालांकि राजा को देवी गुण के स्वरूप में प्रेजेंट करने की बात कही गई है, उसका सम्मान करे, परंतु जो राजा टैक्स संग्रहण करता है, कर लेता है, उसी के बदले वो प्रजा को वचन देता है और उस वचन को वो पालन करता है। दंड के अलग अलग सिद्धांतों में जो सुधारात्मक दंड सिद्धांत है, जहां प्रतिशोधनात्मक दंड सिद्धांत है, उसको भी स्वीकार किया गया। उदारवादी दंड सिद्धांत की भी बात कही गई है। साक्ष्य और गवाह के रूप में मनुस्मृति जैसे साक्ष्य और गवाहों को भी यहाँ स्वीकार किया गया है। दंड के प्रकार में सामान्यतः 4 तरह के दंड की बात कही गई है कि वाक दंड दिया जाना चाहिए, बोली का दंड दिया जाना चाहिए, उसको कायिक दंड, शारीरिक दंड दिया जा सकता है, आर्थिक दंड दिया जा सकता है, और उसको देश निकाला दिया जा सकता है। 4 तरह के पनिशमेंट की बात कही गई है। ये धार्मिक चिंतन है विशेष रूप से जो इस पर आधारित है, क्योंकि अर्थशास्त्र वस्तुतः जो शासन और राजनीतिक कला है, साइंस ऑफ गवर्नमेंट है, आर्ट एंड गवर्नमेंट की बात की, उस पर ज्यादा केंद्रित है। अगर सामाजिक चिंतन की बात करें तो ये जैसा ब्राह्मण साहित्य वैदिक साहित्य में रहा है, भेदभावपूर्ण समानता और अन्याय का जो चिंतन है, उसी चिंतन को विवेचित किया गया है। लाइक हम कहें वर्ण व्यवस्था को, चतुर्वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो वर्ण व्यवस्था जो मैंने पहले ही बता दी, वर्ण का मतलब यही है कि ऐसी व्यवस्था जो जन्म से भेदभाव, असमानता, अन्याय, छुआछूत में विश्वास करते, उसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ब्राह्मण वर्ण जिसका क्रिएशन ही अपने आप में ईश्वर से होता है, कॉस्मोस से होता है, जो कहीं भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। और क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, हर वर्ण अपने धर्म का पालन करे। ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय से नीचे वैश्य, वैश्य से नीचे शूद्र, ये हायरार्किकल सोशल ऑर्डर, हिंदू सोशल ऑर्डर की बात कही गई है। आश्रम व्यवस्था भी ब्रह्मचारी आश्रम, उपनयन संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम, लाइक जो मैंने पहले बताया, ठीक उसी वैदिक साहित्य की तरह ब्रह्मचारी जो 25 वर्ष की आयु तक, गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ आश्रम जो 75 और सन्यासी आश्रम जो मेडिकल साइंस के बाद अब तक जो औसत उम्र है लगभग 65 वर्ष के आसपास है। परंतु ये 100 साल की काल्पनिक व्यवस्था को स्वीकार करके इन्होंने इसे विभाजित किया है, जो एक इमेजिनरी थ्योरी है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की बात कही गई है। धर्म को जो मूल आधार है वो अर्थ को बताया गया, अर्थ का मूल आधार कर्म को बताया गया है, और इन सब का काम करने का आधार मोक्ष है। तो अंतिम स्थिति मोक्ष को प्रदान की गई है। उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही इन 4 सिद्धांतों का पालन किया जाता है, और ये शूद्र वर्ण और महिला वर्ण के लिए निषिद्ध किए गए हैं, और आसन व्यवस्था में वो भाग नहीं ले सकते हैं। तो निसंदेह में कह सकते हैं कि ये ठीक वैदिक साहित्य का समर्थन किया। बेसिकली जो बाय कास्ट की हम बात करें तो कौटिल्य, जो कुटिल वंश था, उस ऋषि चाणक्य की ब्राह्मण परिवार में उसने जन्म लिया था। इसलिए जो ब्राह्मणवाद है और जो ब्राह्मण सिद्धांत है, जो ब्राह्मण साहित्य है और वैदिक साहित्य है, उसकी जो मूल आधार है, उस मूल आधार को ही कौटिल्य ने सामाजिक और धार्मिक रूप से अधिकांशतः स्वीकार किया है। हालांकि राजनीतिक दर्शन में उसकी जो फिलोसॉफी है वो और थोड़ी नजदीक है। इस तरह कौटिल्य का सामाजिक और धार्मिक चिंतन है। नेक्स्ट व्याख्यान में राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का व्याख्यान देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।